हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है लेज़र, उसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है वो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि आप सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले प्रोवाइड कीजिए, तो मैं उन्हीं की डिमांड पे सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7 तक मैंने ऑलरेडी, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हो, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। ठीक, आज के बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यूनिट नंबर 8 के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप लोग बस एक बार ट्रस्ट कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाइएगा। ठीक, और इसके आंसर्स को भी मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, अगर आपके पास क्वेश्चन होंगे तो आप तो आंसर कहीं से भी निकाल सकते हैं, बुक से है, यूट्यूब से है, गूगल से है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना क्या इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 8 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी सिर्फ इसी को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यूनिट नहीं भी पढ़े होंगे तब भी चल जाएगा, इसी क्वेश्चन के आंसर को प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के एग्ज़ाम कब से हैं और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और आप कौन से स्टेट से हैं, सब कुछ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए यूनिट 1 से लेकर के 7 तक, तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उसमें सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सिंपली सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो मेरे चैनल पे जितनी भी फिजिक्स की वीडियो होगी, प्लेलिस्ट वगैरह होगी, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को मेरे चैनल पर नहीं होने वाली। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों के हर डाउट को सॉल्व करती हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय पंपिंग। पंपिंग होता क्या है? ये लेज़र्स में जब आप लोग हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ेंगे और रूबी लेज़र्स पढ़ेंगे तो उसमें पंपिंग का काम करता है। तो ये पंपिंग होती क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है। तो पंपिंग क्या होती है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर शॉर्ट में पूछ सकता है राइट डाउन सम मेथड ऑफ पंपिंग। पंपिंग के कितने मेथड्स होते हैं उसको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। लेज़र क्या होता है? लेज़र का फुल फॉर्म भी कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ लिया करता है, तो लेज़र का फुल फॉर्म भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लेज़र्स के, उसको पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क किया है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र विथ नेसेसरी डायग्राम। जो रूबी लेज़र होता है इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, इसका डायग्राम क्या होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को मेरे चैनल पे पढ़ाऊंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, पंपिंग क्या होता है, मेथड ऑफ पंपिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लेज़र क्या होता है। तो ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र है विद डायग्राम। तो जो रूबी लेज़र है और हीलियम नियॉन लेज़र है, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है तो लॉन्ग में ज़रूर आएगा, आप लिख के ले लीजिए। और बाकी मैं आप लोगों के इसके सॉल्यूशन भी, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो गए हैं, फिर मैं आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। रूबी लेज़र के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, उसकी वर्किंग क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसका डायग्राम अच्छे से डिफाइन करना है। साथ ही साथ हीलियम नियॉन लेज़र, जो रूबी लेज़र होता है सॉलिड में होता है, तो हीलियम नियॉन लेज़र कितने में होता है,
गैशियस में होता है, ये 3 लेयर में होता है और ये 4 लेयर में होता है। जब मैं आप लोगों को डिटेल में इसका वन शॉट वीडियो दूंगी ना, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा भी दूंगी। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस, सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच कीजिए, फिर सारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। अगर आप मेरी सारे एग्ज़ाम के टिप्स वगैरह सब कुछ फॉलो करते हैं ना, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में काम लगा हुआ है तो थोड़ा नॉइस आ सकती है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए बनाना, कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। आप लोग कमेंट करके डेट बताइएगा। ठीक, और आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का डेट क्या है ये बताइएगा। एक्सप्लेन करना है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी लेज़र के अंदर ही आता है। इसमें बताना है आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो सिमुलेटेड इमिशन में होता है। सिमुलेटेड इमिशन भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, और रेडिएशन में होता है। तो ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो लॉन्ग में पूछा जा सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में आया हुआ है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन। एक्सप्लेन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। सिमुलेटेड इमिशन पूछ सकता है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा ना लॉन्ग में करके तो दे देगा एक्सप्लेन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, और ऑप्शन नंबर ए में दे देगा, मतलब ए भी लिखना रहेगा, सिमुलेटेड इमिशन दे देगा, बी में दे देगा स्पॉन्टेनियस इमिशन। इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो जितने मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही उसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसी से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा, और इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं तो बस जितने मैं बता रही उतने ही बनेंगे। ठीक, लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्किंग मटेरियल ऑफ रूबी लेज़र। मैंने बताया रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र और आइंस्टाइन कोफिशिएंट वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक तो छोड़ के भी नहीं जाना है। इसमें कह रहा है वर्किंग मटेरियल बताना है रूबी लेज़र का। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को क्लास की टाइमिंग वगैरह, अपडेट वगैरह सब कुछ बता दूंगी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र बीम। लेज़र बीम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कह सकते हो फुल फॉर्म क्या है लेज़र बीम का, उसके बारे में लिखने के बारे में, प्रिंसिपल, यूजेस, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा लेज़र बीम के बारे में। बाकी मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज आंसर लिखवाऊंगी, अच्छे से आंसर रिप्रेजेंट करवाऊंगी, और वन शॉट वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया ना तो सब कुछ आंसर आप लोग खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि इस प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, और भी कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना है। मैंने कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, वैसे आप लोगों को भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अब ठंड आने वाली है तो ठंड में पढ़ाई कैसे करना है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कितनी भी टिप्स हो सब कुछ आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट डाउन टू एग्जाम्पल ऑफ 3 लेवल एंड 4 लेवल लेज़र। 3 लेवल और 4 लेवल लेज़र का 2-2 एग्जाम्पल बताना है, और एक एग्जाम्पल 1 लिख लीजिए, 1 एग्जाम्पल बताना है, क्योंकि 3 लेवल और 4 लेवल के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। इसका आंसर भी बता देती हूँ। 3 लेवल लेज़र क्या होता है, रूबी लेज़र होता है। 4 लेवल लेज़र क्या होता है, हीलियम नियॉन लेज़र होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, ऑल यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट किए रहेंगे ना तो आप लोगों को मेरे चैनल पे जो वीडियो आती है 6 बजे और 8 बजे आती है। अब टाइमिंग मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया है, क्योंकि जल्दी शाम हो जाती है ठंडियों में, तो 5 बजे आएगी और 7 बजे आएगी। तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को 4:30 बजे मिल जाएगी और यहाँ पर 6:30 बजे मिल जाएगी। ऑल पे सिलेक्ट रहेगा। ठीक, तो आप लोगों के पास जैसे नोटिफिकेशन आती है आप लोग ओपन करके क्लासेस को अटेंड कर लिया करिए। वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और एटलीस्ट 2 पीपल तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। आप लोगों को बहुत मेहनत करके पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लाती हूँ, आपको सब कुछ बताती हूँ, रिसर्च लगती है सारे के ऊपर। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट अपने फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उन भी बच्चों तक पहुंच सके। बाकी इसके मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका MCQs होता है तो उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी।
कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पूरा करा दिया है कोर्स, और जो बचे हुए यूनिट्स हैं उसको भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो जाए। आप स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।